एंड वेलकम एवरीवन टू द फाउंडेशन चैनल ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर स्लैश आप लोग का दोस्त यारों। ठीक है, और आज यार हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब खेलने वाले एक चैप्टर के साथ जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। काफी मजेदार, काफी इजी और बहुत सही चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद इसी के साथ इसका भाई या बहन कह लो क्यूब एंड क्यूब रूट चलता है। वो तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है भाई। ये थोड़ा सा चैप्टर लंबा जरूर है लेकिन आसान बहुत है, मतलब क्या ही बोले। तो आज करेंगे क्या? आज ना हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जिसमें आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। दोगे कि नहीं? दोगे कि नहीं? वादा करो यार, प्रॉमिस प्रॉमिस करो कि साथ दोगे। कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आप करोगे, ऐसे अपनी यारी चलेगी भाई। सही है? तो रेडी हो, एक्साइटेड हो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स खत्म करने के लिए, वो भी इज्जत से। ठीक है, तो सबसे पहले यार जैसा कि हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले। ठीक है, एक रिकैप ताकि दिमाग में रहे कि हाँ ये चैप्टर है, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। अरे समझ गए होगे, होशियार लोग यार। ठीक है, व्हाट आर स्क्वायर्स? स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है काफी सारे बच्चों को पता होगा। अगर पता है तो भी रुको, कुछ ऐसी बातें होंगी लेक्चर में जो नहीं पता होंगी और बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स देखेंगे, बहुत हेवी प्रॉपर्टीज है भाई। उसके बाद कुछ शॉर्टकट तरीके, भाई शॉर्टकट जीवन में ना सबको पसंद है ना, तो कुछ शॉर्टकट मेथड्स देखेंगे स्क्वायर्स कैलकुलेट करने के। ठीक है, बहुत आसान है वैसे ये जो मेथड्स है ना, मतलब मैं यूजुअली बताऊं ना तो आज के जीवन में मतलब मैं ऐसे यूज नहीं करता। मैं तो बहुत सिंपल सा मेथड यूज करता हूं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, उसके बाद यार फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है स्क्वायर रूट। अब यहां पे थोड़ा सा मामला सीरियस। अरे नहीं, हम तो जो सीरियस टॉपिक है उसको भी मजे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है वो देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक 10th 11th 12th मतलब आना चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं, फटाफट समझते हैं कि स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, आराम से यार। चलो एक काम करो, एक चैलेंज है। ठीक है, मैं नीचे रुक जाता हूं, वीडियो को पॉज करना है तो कर लो, मैं ज्यादा देर रुकूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो इस डेफिनेशन को समझने की, और फिर क्या करना, समझ लिया वीडियो रिज्यूम करना, फिर मैं समझाऊंगा, फिर चेक करना कि क्या आपने वही समझा जो मैंने समझाया। ठीक है, चैलेंज आप लोग के लिए। चलो यार, तो होपफुली अब आप लोगों ने वीडियो पॉज करके रिज्यूम कर लिया होगा। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। सर डेफिनेशन क्यों पढ़ा रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, क्योंकि यार मेरा मकसद यहाँ पे ये नहीं रहता कि मैं आऊं पढ़ा के चले आऊं, नहीं। मेरा मेन काम ये कि भाई आप खुद ही सारी चीजें समझ लो। समझ में आ रहा है? ठीक है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। क्या बोल रहे हैं भैया? किसी नंबर का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल, किसी नंबर का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं। आप प्लीज नीचे चले जाइए, येलो पेन आ जाइए, एग्जाम्पल देखिएगा। ठीक है, अगर मान लो मुझे 8 का स्क्वायर निकालना है, किसका? 8 का। प्लीज आप पतला हो जाइए, आप आ जाइए, बढ़िया। मान लो मुझे 8 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, कैसे निकालूंगा भैया? 8 का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए 8 इंटू 8 करना पड़ेगा। उसी नंबर को अगर मुझे 8 का स्क्वायर निकालना है तो 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है दोस्तों? 864। समझ में आ रही है बातें? तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों? 64। कितनी बेसिक सी बात है। ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 9। अच्छा, बाय द वे 9 इंटू 9 को हम 9 रेज टू द पावर 2 या फिर 9 स्क्वायर बोल सकते हैं, यही होता है। इज इक्वल्स टू क्या हो गया भैया? 81। समझ में आ रहा होगा, क्या ही मुश्किल है इसमें। 9 इंटू 9 81। अरे तनिक 12 का क्या होगा? 12 का हो जाएगा सर 12 इंटू 12, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर मतलब कितना? 144। क्लियर है? तो वही लिखा हुआ था, किसी नंबर का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। उस नंबर का प्रोडक्ट उसी नंबर के साथ उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। क्लियर है बातें? यहां पे वही लिखा हुआ है दोस्तों, फॉर अ गिवन नंबर एक्स। एक्स मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 8 9 12 51 66 108 1008 1,08,000 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्स का स्क्वायर हमको निकालना है, मतलब हमको x इंटू एक्स करना पड़ेगा। उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एक्स स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं, x रेज टू द पावर 2।
क्लियर है बात है? आई होप समझ में आ रहा होगा भैया, ये कुछ मिट गया हमारे वजह से। आगे चलते हैं भाई, देखो क्या दिया हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर्स और स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स और स्क्वायर नंबर्स का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आधे घंटे इसी पे चर्चा होने वाली है, ठीक है? परफेक्ट स्क्वायर, पहले तो डेफिनेशन रीड कर लो। A natural number is called a perfect square और स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर एक को ही गल है, ठीक है? तो किसी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कब बोलेंगे, यहां पे लिखा हुआ है, किसी नेचुरल नंबर को हम किसी नेचुरल नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है? क्लियर है बात? अब वो नेचुरल नंबर कौन सा होगा वो समझ लेते हैं, ठीक? इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। किसी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर तब बोलेंगे दोस्तों जब वो किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। समझ में? एक बार और आराम से, किसी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर का नाम तब देंगे जब ये किसी दूसरे नंबर का या किसी भी नंबर का स्क्वायर हो। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो लिया 25, ठीक बा? क्लियर है? ये एक नेचुरल नंबर है कि नहीं है? अरे बिल्कुल है, बेइज्जती ना करना, ठीक है? क्या बात है? क्या 25 को मैं किसी दूसरे नंबर का या किसी कोई भी नंबर का, ठीक है, जरूरी नहीं है दूसरा हो सकता है 25 ही हो, ठीक है, तो क्या कोई दूसरा नंबर मैं लिख सकता हूं जिसका स्क्वायर 25 होगा? हाँ लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो हाँ, एक नेचुरल नंबर है, इसको मैंने किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिख दिया। अच्छा 5 के स्क्वायर का मतलब क्या है? तो कंफ्यूज तो नहीं होगा ना? 5 के स्क्वायर का मतलब 5 into 5। क्लियर है ना? आसान सी बात है। क्या बात है भैया, आ जाओ भैया, बिलू वापिस आ जाइए। ठीक है ठीक है, और देखते हैं भैया 20, चलो 26 को देखते हैं, 25। क्या 26 को मैं किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? हाँ, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। तो मैं 6 का लिख सकता था, लेकिन 6 6 जा तो 36 होता है, 6 का स्क्वायर तो 36 होता है। क्लियर है बात है? तो 26 को मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकता, इसका मतलब 26 एक परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर हो रहा है बात है? ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर होते हैं। कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मैं आपको बता देता हूं। 25 हो गया, 36 होता है, 49 होता है, और भी करेंगे, ठीक है, 64 होता है, बहुत सारे होते हैं भाई, बहुत सारे होते हैं, ठीक है? देखो भैया, क्यों होते हैं भैया ये परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि 36 को आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हो, 49 को आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हो, 64 को आप 8 का स्क्वायर लिख सकते हो, 81 को आप 9 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो दोस्तों किसी नेचुरल नंबर को आप परफेक्ट स्क्वायर तब बोलोगे जब आप उसको किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो, किसी नंबर का स्क्वायर। और किसी नंबर के स्क्वायर का मतलब क्या? किसी नंबर के स्क्वायर का मतलब क्या? 6 into 6 भैया, वो नंबर उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 into 7। इसका मतलब क्या? 8 into 8। इसका मतलब क्या? 9 into 9। क्लियर हो रही है बातें? बस तो समझ में आ गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या कहलाता है। अगर आप उसको आप किसी नंबर का, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो। अगर किसी नंबर को आप किसी दूसरे नंबर का, सॉरी, किसी नंबर को आप परफेक्ट स्क्वायर तब बोलोगे जब आप उसको किसी और नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर है बात है? आगे चलते हैं फटाक से एकदम फटाक से, ठीक है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करना चालू करेंगे। जरा देखिए बहुत बहुत ध्यान से। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, कोई भी हो सकता है, जैसे कि 16, 9, 4, 1। सर 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। 1 का स्क्वायर मतलब क्या? 1 into 1, और 1 into 1 1 होता है। क्लियर है बात है? समझ में आ रहा है? अच्छा बाय द वे चलो एक काम करते हैं, पहले मैं आप लोग को ये चीज बता देता हूं, बहुत ध्यान से प्लीज देख लीजिएगा, तनिक देखिएगा, है ना? ठीक है भैया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये प्लीज याद कर लीजिए, पूरी क्लास में काम आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर दोस्तों 25, 6 का स्क्वायर 36। क्या बात है? प्लीज आप ब्लू लाइन बन जाइए। लाइन कौन सी खींचती है भाई, ये देखते हैं कौन से कलर से। क्या बात है, ब्लैक से खींच गई। स्ट्रेट लाइन है? हाँ स्ट्रेट लाइन है, नहीं हो तो माफ करिएगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, है ना? 10 का स्क्वायर 100। प्लीज ये दिमाग में याद कर लो, 12 तक काम आएगा भैया, बाद में भी काम आएगा जीवन में ना। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, फिर से लाइन आई है भैया,
क्या बात है, 13 का स्क्वायर सर कहां तक करवाओगे, 20 तक। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, याद कर लीजिए साथ साथ। 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289। सर आपको कैसे याद है, अरे यार ऐसे थोड़ी भाई, ठीक 324, ठीक बात, क्या बात है, लाइन बन जाइए प्लीज, क्या बात है। 19 का स्क्वायर, बार बार आ जाते हैं डिस्टर्ब करने। 19 का स्क्वायर 361, क्या बात है। 20 का स्क्वायर 400। आगे भैया थोड़ा बहुत याद है लेकिन लिखेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक लग रहा है बोर्ड, क्लियर है भैया। हाँ तो क्या 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। क्या 4 जो नेचुरल नंबर है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है। क्या 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है क्योंकि वो 10 का स्क्वायर निकाला जा सकता है। अच्छा बाय द वे ये 64 से 81 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर से सर क्या बोल दिया भैया, 81 9 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, 8 और 9 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं होता ना। फिर से 8 और 9 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, सही बात है। तो 64 और 81 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे जैसे कि 65, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसको अपन किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं 64 और 81 के बीच में मान लो 72, क्या 72 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसको हम किसी नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, 8 के बाद 9 आता है, 9 का स्क्वायर डायरेक्ट 81, तो बीच में जितने भी नंबर थे सब छूट गए भैया, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आ रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, किसी नंबर को अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, आगे मतलब पीछे चलते हैं ना। अब भाई देखो, इसको देखो जरा बहुत ध्यान से। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा दोस्तों, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब उसको आप किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो। उसको हम कैसा एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ किसका, प्रोडक्ट किसका, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्वल फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। जैसे 196 है, ठीक है, मुझे चेक करना है कि क्या 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, इसको पहले फैक्टराइज करोगे, इसके पहले फैक्टर्स निकालोगे। वो कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे 196, बहुत ध्यान से, चैप्टर बहुत आसान है, कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए बस। तो 2 के टेबल में 19, 2 9 जा 18 होता है, 1 बचा, 1 6 के पास गया तो 16 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया। बात क्लियर है। 2 के टेबल में 98 नहीं आता, 2 4 जा 8, 1 ऊपर गया 8 के पास, 2 9 जा 18। 7 के टेबल में 49 तो 7 7 जा 49, फिर क्या हो गया भैया 7 1 जा 7। बात क्लियर है। जैसे यहां पे 1 आ जाए पूरा फैक्टराइज हो चुका है। अब मैं 196 को कैसा लिख सकता हूं दोस्तों, 196 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, 2 इंटू 7 इंटू 7। अब यहां पे क्या बोले, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, कोई भी, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर्स लिख सकते हैं। किस किसका प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर्स, ऑफ इक्वल फैक्टर्स। भैया 2 2 है, 2 7 है, पेयर्स। मैं सर 2 क्यों बोल रहे हो सर, यहां पे पेयर्स लिखा हुआ है, पेयर्स मतलब 2 होता है। तो 2 इंटू 2, 2 एक पेयर बन गया 2 का, एक पेयर बन गया 2 का, ठीक है। 7 इंटू 7 एक पेयर बन गया 7 का, मतलब पक्के से 196 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। पक्के से 196 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, आ रही होगी, ठीक है। अब 196 जरा भी मैंने जो टेबल बनाया था जरा देखो, यहाँ पे कहीं पे 196 आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, दिख रहा होगा भाई, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, दिख गया सर, दिख गया सर, मजा आ गया। ये देखो भाई, समझ में आया। तो 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या, मैंने 196 को किसी नंबर का, वो नंबर क्या है 14 का स्क्वायर लिख दिया। इसका मतलब 196 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सर यहां से कैसे आएगा, यहां से कैसे आएगा, ये तो समझ गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि 2 बार 2 2 बार 7, समझ में आ रहा है। मान लो अगर यहां पे एक बार इंटू 3 आता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 3 के साथ एक और 3 होना चाहिए था, पेयर होना चाहिए। अगर पेयर है तो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा सर यहां से कैसे 14 निकालेंगे वो समझा देता हूं भाई। देखो यहां पे 2 7 जा 2 7 जा कितना हो गया, 14 हो गया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, पेयर्स की बात कर रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हो दोस्तों। इसके बारे में अभी आगे और बात करेंगे। एक 2 की जगह आप 2 2 की जगह आप एक 2 लिख लो, 2 7 की जगह आप एक 7 लिख लो, ठीक है। तो ये जो 2 आया इनको कर दो इंटू, 2 7 से कितना होता है 14। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि 14 का स्क्वायर, 14 ही वही नंबर है जिसका आप स्क्वायर करोगे तो 196 आएगा।
मेरे कहने का मतलब बस इतना है दोस्तों कि 196 को आप 14 का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 लिख सकते हो। आई होप आप लोगों को बातें क्लियर होंगी, समझ में आया? तो यस 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आगे क्या बोल रहे हैं? इफ सो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। वो नंबर पता करो जिसका स्क्वायर 196 है, वो नंबर पता करो जिसका स्क्वायर 196 है, और वो नंबर तो हमने पता कर लिया, दैट नंबर इज 14। समझ में कैसे निकाला मैंने? दो थे उसको एक ले लिया, दो थे उसको एक ले लिया। अब ऐसा क्यों करते हैं मैं समझाऊंगा, आराम से, चिंता मत करो, ठीक बा? आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। और शो दैट, अब हमको शो करना है, पूछा नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, शो करना है कि 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कैसे करेंगे? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ठीक है, करते हैं भैया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1764 दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है। 2 8 जा 16, 17 तो आता नहीं है, 1 कैरी हुआ ऊपर गया तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, सही है, बढ़िया। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, सही है, क्या बात है। 441 2 की टेबल में तो नहीं आया, क्या 3 की टेबल में आ जाएगा? शायद आ जाएगा, करके देखते हैं भैया। अच्छा, क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है 3 का? याद होनी चाहिए सब चीजें। 4 + 1 डिजिट्स को प्लस कर देते हैं, अगर वो प्लस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 3 से निपट जाएगा, मतलब पूरा नंबर 3 से निपट जाएगा। 4 + 4 + 1, 4 + 4 होता है 8, 8 + 1 होता है 9। क्या 9 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, इसका मतलब 441 भी 3 की टेबल में आएगा। 3 1 जा 1 कैरी हुआ 14, 3 4 जा 12, 2 कैरी हुआ 3 7 जा 21। क्या 147 3 की टेबल में आएगा? 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 तो 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 147 भी 3 की टेबल में आएगा। ठीक है, 3 4 जा 12, 2 बचा आगे गया, 3 9 जा 27, 49 तो पता है भैया 7 की टेबल में आ जाता है, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, हो गया भैया प्राइम फैक्टराइज। इसको ऐसा अगर बनाना हो तो बना लो भैया, खूबसूरत लगेगा शायद। क्लियर है बात है? अब भैया जरा लिखते हैं भैया, क्या 1764, 1 थोड़ा छोटा लिखते हैं, चलो 1764 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। अब आप देखो, क्या प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स आ रहा है? 2 × 2 आ रहा है भैया, 3 × 3 आ रहा है, 7 × 7 आ रहा है, आ रहा है ना? कुछ भी एक छूट नहीं रहा है, सब पेयर में, जो भी नंबर है पेयर में, इसका मतलब 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और यहां पे यही बोला था कि शो करो कि 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? यस, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। व्हाई? बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। इक्वल फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स है, इक्वल पेयर, समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। तो यस 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द नंबर हु स्क्वायर इज 1764। अब आप वो नंबर भी बता दो जिसका स्क्वायर 1764 होता है, और वो मैंने आपको कैसे बताया कैसे करना है भैया। यहां से एक 2 ले लो, यहां से एक 3 ले लो, यहां से एक 7 ले लो। सर एक एक क्यों ले रहे हो? मैं आपको बाद में समझा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो कितना हो गया भैया? 2 × 3 × 7 कितना होता है? 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो 1764 क्या लिख सकते हैं अपन लोग? 42 का स्क्वायर, यानी 42 × 42 भी लिख सकते हैं। आई होप बातें क्लियर होंगी। करके देख लेना भैया कैलकुलेटर में, 42 × 42 यही आएगा 1764। क्लियर है? तो यस 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा सा क्लास को आगे, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड की लेंथ निकालना है ना? कोई ऐसे स्क्वायर होगा, ऐसे कोई स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर की हमको साइड लेंथ निकालना है। सब बराबर होती है स्क्वायर में, सारी साइड बराबर होती है। अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, सब 3 है ना? हमको स्क्वायर की साइड की लेंथ निकालना है, और इसका एरिया दोस्तों, इसका ये जो एरिया मतलब क्या होता है? यही होता है। इसका एरिया हमें दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं भैया? एरिया, एरिया हमें दे रहे हैं 441 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो जो चीजें देख रहे हैं दे रहे हैं पहले लिख लेते हैं भैया। एरिया, एरिया दे रहे हैं 441 मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। साइड की लेंथ, साइड की लेंथ कैसे निकालें?
कैसे निकाले के बारे में बात करी। स्क्वायर रूट मतलब क्या भैया? किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना मतलब क्या? एक ऐसा नंबर निकालना जिसका स्क्वायर वो नंबर हो। किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना मतलब क्या? एक ऐसा नंबर निकालना जिसका स्क्वायर वो नंबर हो जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। दो तरीके, लॉन्ग डिवीजन, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लास खत्म। थैंक यू वेरी मच। अपना अपना ख्याल रखो, मजे करो, चिल करो, ऐश करो। मैं मिलूंगा आप लोगों से फिर कभी और। टाटा एंड बाय बाय।